जय हिंद एवरीवन। सो अगेन हम पार्ट टू में आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज पार्ट टू ऑफ द हिस्ट्री क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको किसी भी एग्जाम में बहुत काम आ सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें एसएससी के, या तो आपके टेट के होते हैं या तो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी जीडी का आप देने जा रहे हो, चाहे आप सीडीएस का देने जा रहे हो, किसी भी तरह का पेपर देने जा रहे हो, उसमें ये बहुत काम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वॉज पोस्ट डॉकयार्ड फाउंड। मतलब किस में जो था वो डॉकयार्ड, जहाँ से शिप वगैरह का जो यार्ड होता है या शिप्स रखी जाती हैं वो मिलता है। तो उसका राइट आंसर कालीबंगा, लोथल, या तो आपका सुल्तान गंदौर, या तो सोतकोली। तो राइट आंसर क्या आपका, दैट इज लोथल। लोथल में जो है वो ये डॉक यार्ड पाया गया था जब हम इंडस वैली की बात करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड अपॉन। सिंधु घाटी के लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? कृषि, वाणिज्य, शिल्प, या जितने भी ऊपर है सभी के ऊपर? एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट्स, या ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर क्या है इसका आपका? ऑल ऑफ द अबव। मतलब वो आपका एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स सभी के ऊपर डिपेंडेंट थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ। हड़प्पा सभ्यता का पतन किसके परिणाम स्वरूप हुआ? आर्यन आक्रमण हुए, विदेश व्यापार में गिरावट हुई, या पारिस्थितिक इकोलॉजिकल कोई रीजन थे, या निश्चित रूप से ज्ञात कारक नहीं है? आर्यन इन्वेजन था, डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड था, इकोलॉजिकल फैक्टर्स थे, या नॉट डेफिनेटली नोन फैक्टर्स? तो राइट इसका जो ऑप्शन है वो है डी। मतलब वैसे तो ये भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, भी मानते हैं, मतलब मेन रीजन जो है इवन उसके लिए फ्लड्स भी एक रीजन माना जाता है। ये माना जाता है कि कोई इस तरह की महामारी वहां पे फैल गई थी। तो कोई भी एक डेफिनेट फैक्टर जो है, रीजन जो है उसके लिए नहीं पता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल हड़प्पन साइट। हड़प्पा जो स्थल थे वहां पे आम पाए जाने वाली पशु आकृति कौन सी थी? एक सींग वाला सांड, गाय, सांड, या तो बाघ, ठीक है, या यूनिकॉर्न बुल, या इसको यूनिकॉर्न हॉर्स भी है बेसिकली ये, ठीक है, या तो काओ, या तो बुल, या तो टाइगर। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए, दैट इज एक सींग वाला घोड़ा भी बोल सकते हो आप इसको, यूनिकॉर्न बुल भी बोल सकते हो, कुछ भी करके बोल सकते हो। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द टर्म आर्यन, इंडो आर्यन और द इंडो यूरोपियन डोनेट्स विच कंसेप्ट। कि आर्यन, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन जो शब्द है वो किस अवधारणा को दर्शाता है? भाषाई, जातीय, धार्मिक, या सांस्कृतिक? लिंग्विस्टिक, रेशियल, रिलीजियस, ऑफ द कल्चर? तो राइट आंसर है इसका दैट इज लिंग्विस्टिक, एक तरह की भाषा बोलने वाले, ठीक है। तो दैट इज द इंडो आर्यन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू, ओके आंसर तो इसका फ्लैश हो गया, पर चलो हम बैक कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द, फिर से ये आंसर आ गया, पेन लेना पड़ेगा शायद। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेड व्यू, आर्यंस ओरिजिनली केम फ्रॉम। सबसे व्यापक रूप की, मतलब जिसको कि के अनुसार, हाँ, दृष्टिकोण के अनुसार आर्यन मूल रूप से कहाँ से आए थे? भारत से, मध्य एशिया से, मध्य यूरोप से, या रूस के एकदम परे से, ठीक है ना, स्टेपीज वाले जो उसके एरियाज थे। तो इंडिया से थे वो, या सेंट्रल एशिया से थे, या तो सेंट्रल यूरोप से थे, या स्टेपीज ऑफ द रशिया। ये स्टेपीज ऑफ द रशिया है, दीज आर द ग्रासलैंड्स। वो क्या है? ग्रासलैंड्स है, ठीक है ना, घास भूमियां। तो स्टेपीज घास भूमियां वहां से आए थे। राइट आंसर क्या आपका इसका? दैट इज मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है ना, वहां से ये लोग जो थे बेटा वो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज कंपाइल्ड फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पहले संकलित लिखा गया था? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? देन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऋग्वेद सबसे पहले जो था वो लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, द वैदिक इकोनॉमी वॉज बेस्ड अपॉन। जो वैदिक अर्थव्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? व्यापार एवं वाणिज्य, शिल्प या उद्योग के ऊपर, कृषि या पशुपालन, या ऊपर जितने भी लिखे सभी के ऊपर? तो ट्रेड एंड कॉमर्स, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड द कैटल रेयरिंग। पूछ रहे हैं हम यहाँ पे वैदिक इकोनॉमी, वैदिक अर्थव्यवस्था। तो वैदिक अर्थव्यवस्था तो जो थी बेटा वो एक रूरल थी, ग्रामीण थी, आप याद रखेंगे। और वहां पे कृषि, ठीक है ना, जो कृषि था मतलब जो एग्रीकल्चर था, और कैटल रेयरिंग, पशुपालन, ये मेन उनके ऑक्यूपेशन थे। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द नॉर्मल,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक काल के दौरान सरकार का सामान्य रूप क्या था? लोकतंत्र था, गणराज्यों का था, कुलीन तंत्र था, या साम्राज्य था, मतलब राजा के अंडर था? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक्स, ओलिगरेची, या तो मोनार्की? देन योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मोनार्की। और ये मोनार्की जो था वो लेटर, ठीक है ना, कब स्टार्ट हुआ था? लेटर वैदिक काल में ज्यादा होने शुरू हो गया था। वेर ऐसे अगर हम वैदिक काल की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो वहां पे सभा समिति इस तरह से डिसीजन लिए जाते थे, बट धीरे धीरे जो था वो क्या होने शुरू हो गया था? मोनार्की में टर्न, राजा थे उन्होंने अपने राज्य साम्राज्य बनाने जो थे वो स्टार्ट कर दिए थे। टू पॉपुलर, ठीक है ना, टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड। वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं क्या थी? सभा और महासभा, महासभा और गण सभा, सभा और समिति, और उर और कुला, ठीक है ना, कुलास मतलब कुला, कुला था वो। तो सभा और महासभा थी, महासभा या गण सभा थी, सभा या समिति थी, या उर या कुल था, ठीक है ना। देन राइट आंसर इज सभा एंड समिति। सभा एंड समिति का इन्फ्लुएंस था, ये कोई भी मतलब कोई भी हमने फैसला लेना है, ठीक है ना, कोई भी फैसला लेना है, निर्णय लेना है, तो इनकी बात इनकी सुनी जाती थी, बट धीरे धीरे वो मोनार्की में चेंज होने शुरू हो गया था। किंग की इंपॉर्टेंस जो थी वो ज्यादा बढ़ने शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो ग्रीक किंगडम वॉज सेट अप इन द नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बीसी वॉज, ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित इंडो ईरानी साम्राज्य क्या था? किसका था? ठीक है ना, दैट इज सीथियास थे, ठीक है ना, दैट इज जेडासियास थे, या तो बैक्टीरिया थे, या तो अरिया थे, ठीक है ना। ये आपका इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, दैट इज सीथियास, ठीक है, सेथियास। ये थे आपके जो अफगानिस्तान वाले एरिया में धीरे धीरे इंडो यूनान मतलब इंडो ग्रीक रीजन में वहां पे एस्टेब्लिश होने शुरू हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट आंसर, इसका पहले ही फ्लैश हो जाता है, बहुत ना चाहते हुए भी, मेरे ना चाहते हुए भी, उसके बाद भी। द बीट स्पेसिमेंस ऑफ द मॉडर्न आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर। मॉडर्न कला की बीट नमूने का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा? मतलब ये वाले जो स्पेसिमेन है वो क्या बताते हैं? स्तूप, खम्भ, चैत्यस या गुफाएं? स्तूप, पिलर्स, चैत्यस और द केव्स? देन राइट आंसर विल बी पिलर्स। क्या आते हैं आपके? पिलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट सोर्स मटेरियल ऑफ द मॉडर्न पीरियड। निम्नलिखित में से कौन मॉडर्न काल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? दैट इज साहित्यिक कार्य, विदेशी खाते, मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य, या तो पुरालेख स्रोत मतलब लिटरेरी वर्क्स, फॉरेन अकाउंट्स, न्यूमस्मेटिक, ठीक है, जो मुद्राओं के ऊपर मतलब जो कॉइन्स होते हैं उनके ऊपर जो चीजें होती है, या तो एपिग्राफिक पुरालेख स्रोत। तो इसमें से कौन सा नहीं लिखाता है? दैट इज न्यूमस्मेटिक जो एविडेंस है, क्योंकि मॉडर्न काल में कॉइन्स अभी इतने ज्यादा फ्लरिश नहीं हुए थे। कुशान्स वगैरह ने या गुप्ता डायनेस्टी वगैरह ने फिर भी कॉइन्स को बहुत ज्यादा फ्लरिश करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कौन था ना आपका? स्ट्रैबो। According to Strabo, the Tamil kingdom to first send the emissaries to meet Augustine in Athens in 20 BC was, मतलब तमिल द्वारा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेबो, ये आपका मतलब एक फिलोसफर है, स्कॉलर है, 20वीं ईसा पूर्व एथेंस में अगस्टिन से मिलने के लिए सबसे पहले तमिल साम्राज्य का कौन सा दूत किसने मतलब अपना दूत भेजा था? पल्लवास ने, चोलास ने, पांड्यास ने, या तो चेरा ने? देन राइट आंसर इज पांड्यास। आपका राइट आंसर क्या है इसका? पांड्यास, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following was the founder of the Nanda dynasty? इसमें से नंदा वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद, अशोक नंद, धनानंद, या इनमें से कोई नहीं? महापदम नंद, अशोक नंदा, धनानंद, या कोई भी नहीं? देन राइट आंसर इज योर मतलब ऑप्शन ए, ठीक है, महापदम नंदा। धनानंद जो था दैट वाज द लास्ट रूलर, वो क्या था? लास्ट रूलर था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड वेदा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद विच मीन्स, कि वेद शब्द का जो है वो मूल जो है उसका विद है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, देवत्व मतलब पवित्रता, सिद्धांत या तो ज्ञान, डिवाइनिटी, सेक्रेडनेस, डॉक्ट्राइन या तो नॉलेज। राइट ऑप्शन इज नॉलेज। विद का मतलब क्या होता है, ज्ञान, तो वहीं से बना है वेदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कुशानास रूल वॉज ब्रॉट टू एंड बाय, कुशान का जो शासन था वो किसके द्वारा समाप्त किया गया, नागास के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा या हिंदू शाही राजवंशों के द्वारा। दैट इज कि हिंदू शाही डायनेस्टी के द्वारा इनको जो था कुशान्स के रूलर को धीरे धीरे रूल को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास बनता है कि अशोका वॉर हैज बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क, अशोक बुद्ध भिक्षु से विशेष रूप से प्रभावित थे, वो कौन थे, अंभी, उपागुप्ता, अश्वघोषा या वासु बांधु, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या है इसका बेटा आपका, दैट इज उपागुप्ता। बड़ी सारी स्टोरीज आपको उपागुप्ता के बारे में देखने को मिल जाएंगी जिससे कि अशोक का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज कि ड्यूरिंग द कनिष्कास रेन द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम मगधा टू, कनिष्का के शासनकाल के दौरान राजनीतिक गतिविधि का केंद्र मगध से स्थानांतरित हो गया था, कहां पे, दिल्ली, अयोध्या, कन्नौज या तो पेशावर, ठीक है, पुरुषपुरा। तो दैट इज पेशावर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसके कोर्ट में, बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि संस्कृत लैंग्वेज यूज की जाती थी, कुषाण, मौर्य, गुप्ता या इंडो यूनानी, कुशानास, मौर्यस, गुप्तास या तो इंडो ग्रीक्स। देन राइट आंसर इज गुप्ता। आपका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है, उनके कोर्ट में संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा बनता है कि हु गॉट द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड, कि कोणार्क सन टेम्पल किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, कनिष्क ने, अशोका ने, नरसिंह देव सेकंड ने या राजेंद्र चोला ने। तो राइट आंसर क्या आपका बेटा, दैट इज ऑप्शन सी, नरसिंह देवा सेकंड ने जो कोणार्क का सन टेम्पल है उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, Which one of the following sculptures invariably use the green schist as a medium? मतलब इनमें से किस मूर्ति कला में माध्यम के रूप में हमेशा हरे रंग के शिष्ट का प्रयोग किया जाता है, मौर्यन मूर्ति, मथुरा की मूर्ति, भरहूत मूर्ति या तो गंधार मूर्तियां। मतलब मॉडर्न स्कल्पचर्स मथुरा, भरूत या तो गंधारा स्कल्पचर। देन राइट आंसर इज सी, ठीक है। बहरूद स्कल्पचर में हमेशा ग्रीन कलर के शिस्ट रॉक है उसका यूज जो था वो किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सक पर अपना काम, मतलब चिकित्सा पे अपना काम जो था वो करता था, दैट इज सेम्युला, ठीक है। दैट इज शुद्रका, शौनक या तो शुरुस्था, ठीक है, शुरुस्था। तो देन राइट ऑप्शन विल बी सुरुष्ता, ठीक है, सुरुष्था। अभी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वेरी होती है बट वर्ड ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन कंटेस्ट ऑफ द एंशियंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द थ्री। मतलब प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद अन्य तीन की श्रेणी से संबद्ध नहीं है, दैट इज कुला, ठीक है, वंसा, कोसा एंड द गोत्रा। देन राइट आंसर विल बी योर कोसा, ठीक है, कुल, वंसा एंड गोत्रा, वो कहीं ना कहीं कुल को जो है वो बताते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट, ठीक है। अब ये तो आपको लगेगी यहाँ पे मृच कट्टिका, मतलब जो एक क्ले कार्ट जो है बेटा वो किसने लिखी थी, अकबर ने, कालिदास ने या तो आपका शूद्रक ने या तो डांडिन ने, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट कि दिस इज रिटन बाय द शूद्रका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा दैट इज after the partition of India, the largest number of the Harappan towns and the settlements have been found in। भारत के विभाजन के बाद हड़प्पा के नगरों और बस्तियों का सबसे बड़ी संख्या में कहा मिली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। देन राइट आंसर इज दैट इज गुजरात। कहाँ मिली बेटा, गुजरात,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। Your next question is the Indus Valley civilization can be said to belong। सिंधु घाटी की सभ्यता को कहा जाता है कि वो पूरा पाषाण काल आदि आयु मतलब आदि जो एज है उसके साथ, ये नव पुषाण आयु या काल के साथ, ये कांस्य युग के साथ, ये नव पाषाण युग के साथ जो है बेटा रिलेटेड है। तो पैलियोलिथिक, ठीक है, प्रिमिटिव, नियोलिथिक या ब्रॉन्ज एज। देन राइट आंसर इज ब्रॉन्ज एज, कांस्य सभ्यता भी इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू होल्ड द रिलीजियस असेंबली एट द, कहां पे मतलब ये जो आपकी धार्मिक सभाएं होती हैं, ठीक है, वहां पे प्रयाग एवरी 5 ईयर, ठीक है। तो प्रयाग में रिलीजियस असेंबली जो है कौन हर 5 साल बाद जो था उसको, निम्नलिखित में से कौन प्रयाग में हर 5 साल में एक धार्मिक सभा आयोजित करता था? अशोक, हर्षवर्धना, कनिष्का या तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। देन राइट आंसर इज दैट इज हर्षवर्धना। कौन था वो? हर्षवर्धना था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्धा वॉज अ प्रिंस नोन एज, गौतम बुद्ध को एक राजकुमार के रूप में जानता था, क्या था? गौतम, सिद्धार्था, राहुला या शुद्धोधना, ठीक है। देन राइट आंसर इज सिद्धार्था। जब वो एक प्रिंस थे, राजकुमार थे, तो उनको सिद्धार्था के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि जो जातका है आर द कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज, ओके। तो ये हिंदी में वही आ गया, पर चलो आप इसको इग्नोर करना, ठीक है ना। तो जातकास जो है बेटा एक कहानियों का संग्रह है, किसका? मेंट फॉर द चिल्ड्रन, बेस्ड अपॉन द पेट हिंदू मिथ्स अबाउट द जैन सेंट और द प्रिटेंडिंग टू द सेवरल डिफरेंट अर्लियर बर्थ्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। देन योर राइट आंसर इज डी। मतलब जो जातक स्टोरीज है ना बेटा, जातक, ठीक है ना, जातक कहानियां जो है वो लॉर्ड बुद्धा के पिछले जन्म की, अर्लियर बर्थ्स की स्टोरीज के बारे में बताती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे हम यहाँ पे कि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया मैनिफेस्टेड देमसेल्फ इन देयर फुल ग्लोरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, भारत में स्थापत्य विकास की अवधि के दौरान स्वयं को अपनी पूर्ण महिमा में प्रकट किया। मतलब जो हमारा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट था वो बिल्कुल टॉप पे था। कब था? गुप्ता के टाइम में, नंद के टाइम में, मौर्य के टाइम में कि चोला के टाइम में? गुप्तास, नंदास, मौर्यस और द चोलास। देन राइट आंसर इज द गुप्ता डायनेस्टी। उसके टाइम में आर्किटेक्चर बहुत डेवलप हो चुका था इंडिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? डीप ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट दैट कलिंगा वॉर हैड ऑन द अशोका बीन डिस्क्राइब्ड इन, मतलब अशोक पर कलिंगा युद्ध के गहरे परिवर्तनकारी प्रभाव का वर्णन किया गया है कहाँ पे? पुरातत्व खुदाई में जो मिले हैं, शिलालेख पे, सिक्कों में या स्तंभ शिलालेख में? मतलब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में, रॉक एडिक्ट्स में, कॉइन्स में या तो पिलर एडिक्ट्स में? देन राइट आंसर इज रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। जो रॉक पे शिलालेख मतलब शिलाओं पे जो लिखा गया है, ठीक है, उसमें बताया गया है कि कलिंगा वॉर का अशोक के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। द प्राउड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य हैड बीन एज्यूम्ड बाय, विक्रमादित्य का गौरवपूर्ण उपाधि किसके द्वारा ग्रहण की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, कनिष्का के द्वारा या समुद्रगुप्ता के द्वारा? देन राइट आंसर इज चंद्रगुप्ता सेकंड। वो अपने आप को विक्रमादित्य बोला करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन विच रीजन वॉज द फर्स्ट मेटेलिक क्वाइंस यूज्ड इन इंडिया, भारत में सर्वप्रथम धातु के सिक्कों का प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ था? मध्य भारत में, इंडो गंगा के मैदान में, हिमालय में, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में या तो दक्कन के पठार में? देन राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है बेटा, इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, मतलब मध्य भारत और इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स, ठीक है। तो आपका जो है वो इंडस बेसिकली और गंगा के जो मैदान है सेंट्रल इंडिया में, वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड एज ए टूल्स बाय ह्यूमंस, निम्नलिखित में से कौन सी पहली धातु थी जिसकी खोज और मानव द्वारा उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया था? लोहा था, सोना था, टिन था कि तांबा था? और वी ऑल नो दैट दिस इज द कॉपर, ठीक है। आयरन तो बाद में जाके यूज हुआ।
दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, फिर इसका पार्ट 3 में अगले क्वेश्चंस को लेके आएंगे, ठीक है। आपने बेटा साथ में बने रहना और इसको जरूर देखना है। द फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय द उपनिषदास इज नोन, उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन को डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। दैट इज अद्वैतास, ठीक है, वेदांतास, योग या तो संख्यास। देन राइट ऑप्शन इज वे, दैट इज वेदांतास। ओके, तो ये हमारा लास्ट था आज का क्वेश्चन। कल की वीडियो में दोबारा मिलेंगे बेटा, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, जय भारत।